द्वारा उद्घाटित किया जाएगा। ऐसे शुभ और परम पावन पुनीत कार्य को लेकर के आज विक्रम विश्वविद्यालय, जो कि अनेक विश्वविद्यालयों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, और विक्रमादित्य साथ ही भर्तृहरि जैसे महनीय मनीषियों की जो तपस्थली रही है, जिनके द्वारा उस साम्राज्य का राज व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की गई है, ऐसे दिव्य अवंतिकापुरी उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित आज का यह ऐसे विशिष्ट समायोजन में आज मैं विक्रम विश्वविद्यालय पक्षतः और भगवान विश्वनाथ की अत्यंत रमणीय काशी की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए आइए आज के इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं। हम सभी के समक्ष, जैसा कि प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, परमादरणीय परम वंदनीय कुलपति महानुभाग, हम सभी के समक्ष आपका दिव्य दर्शन हम सभी को प्राप्त हो रहा है, और साथ ही विक्रम विश्वविद्यालय के इस योग विधा को, भारतीय दर्शन शास्त्र को अत्यंत माइक को बंद रखिए, कैमरा पीछे कर, तो हम सभी के समक्ष, जैसा कि पूज्य गुरुजी भी पधार चुके हुए हैं, वेदमूर्ति विकास दीक्षित गुरुजी, और हमारे विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्र सर का भी आगमन हो चुका है। साथ ही योग प्राध्यापिका डॉक्टर बिंदु मैम भी शुरू से ही संलग्न है। तो आप सभी को हम प्रणाम करते हुए और कुलपति सर से अनुमति लेकर के आज के इस कार्यक्रम को हम संचालित करते हैं। मंगलाचरण के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं। हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पाकुसुरे स्वाहा। ओम विश्वे सम्माधवं घुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। इन मंगलाचरणों के अनंतर हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। आइए एकाग्रता पूर्वक, जैसा कि समसामयिक विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्वनाथ मंदिर का जो कलेवर नए स्वरूप में प्राचीनता और नवीनता, अर्वाचीन और प्राचीन उभय परंपराओं का एक सामंजस्य स्वरूप, जो कि भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को उस महाकाल के दिव्यता से आलोकित करेगा, ऐसे कलेवर के नए उद्घाटन सत्र के समायोजन के स्वरूप में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी द्वारा 11 अक्टूबर को यह कॉरिडोर का उद्घाटन होगा, उसी क्रम में संपूर्ण जिस तरह से अवंतिकापुरी आनंदमय है, आनंद निमग्न है, उसी क्रम में विविध समायोजन सांस्कृतिक और महाकाल को लेकर के समायोजित होते हैं आज से 3-4 दिन में। तो विक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा अलग अलग विभागों के माध्यम से शिव तत्व से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर व्याख्यानमाला और भगवान शिव की जो
प्राचीनता, उनके जो विविध आयाम हैं, सामाजिक और हमारे विभिन्न जीवन के अंगों से जुड़े हुए, विभिन्न कृत्यों से जुड़े हुए भगवान शिव के जो वहां पर आयाम हैं, उन सभी को जनमानस में स्थापित करने हेतु यह विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अपूर्वभूत कार्य है। इसकी हम प्रशंसा करते हुए आज का जो हम लोगों का एक दिवसीय सत्र है ऑनलाइन माध्यम से, इसमें हम सभी के समक्ष भारत और विभिन्न प्रांतों से लोग एकत्रित हैं। हम सभी का पुनः पुनः अभिनंदन और वंदन करते हुए आज का जिस तरह से विषय रखा गया है, भारतीय दर्शन एवं आदियोगी महाकाल। महाकाल जिस तरह से प्रत्येक विषय के आदि प्रवक्ता हैं, योग दर्शन हो, आगम दर्शन, आगम शास्त्र हो, इस तरह से अनेक विषयों के जो आदि प्रवक्ता हैं, आदि गुरु हैं, ऐसे उन महाकाल के जो भारतीय मनीषा में, भारतीय दर्शन में जो स्वरूप है, उस विषय पर आज प्रकाश डालने के लिए हम सभी के समक्ष काशी वैदुष्य परंपरा के इस तरह से देदीप्यमान सूर्य और परम शास्त्र संरक्षण में तत्पर संस्कृति संवाहक वेद के नए और हमारे ऋषियों द्वारा प्रणीत जो पंथ थे, आज कहीं न कहीं हम लोग उस पंथ से विस्मृत हो रहे हैं। उन पंथों का दर्शन कराने वाले हम सभी के वंदनीय पूज्य वेद मूर्ति विकास दीक्षित गुरु जी हम सभी के समक्ष हैं। आपका मार्गदर्शन हम सभी को इस कार्यक्रम में प्राप्त होगा। जिस तरह से विक्रम विश्वविद्यालय की उस विविधता को, उस विशिष्टता को आज जब से माननीय कुलपति जी का इस विश्वविद्यालय में पदार्पण हुआ है, हम सभी देख रहे हैं कि उत्तरोत्तर यह विश्वविद्यालय वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। ऐसे हम सभी के अत्यंत सुहृद और जिनकी परम कृपा रहती है, सनातन के जो शाश्वत सिद्धांतों का अनुपालन करने वाले हैं, ऐसे पूज्य प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे सर को हम ऐसे पूज्य सर का अध्यक्ष रूपेण आप विराजमान हैं। आपका अध्यक्षीय उद्बोधन हम सभी को प्राप्त होगा, ये हम सभी का परम सौभाग्य है। और इसी क्रम में माननीय विभागाध्यक्ष जी डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्र सर का नेतृत्व और निर्देशन में जिस तरह से, साथ ही योग प्राध्यापिका बिंदु मैम के अथक प्रयास से यह कार्यक्रम हम सभी लोगों ने मिलकर के समायोजित किया और पूज्य गुरु जी का जिस तरह से हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब ज्यादा न बोलते हुए हम निवेदन करेंगे, सीधे पूज्य गुरु जी के पास चलते हैं कि आपका वह ओजस्विता परिपूर्ण वक्तव्य हम सभी को प्राप्त हो। हाँ, एक सेकंड। अनम्यूट करिए जी। जी गुरु जी, शुरू करो। या विद्या शिव केशवादि जननी, या वै जगन्मोहिनी, या पंच प्रणवद्विरेक नलिनी, यामृतकला मालिनी, या ब्रह्मादि पिपीलिकान्ततनुषु प्रीता जगत साक्षिणी, सा पायात् सरदेवता भगवती
श्रीराज राजेश्वरी श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनां अशेष दोष दहनम मस्तके राजतां मम। परम सौभाग्य का विषय है कि विक्रम विश्वविद्यालय और आसनेन रुजोहन्ते से योग विभाग के माध्यम से शिव तत्व पर, शिव योग पर चर्चा करने का सुअवसर आया है। आ रहा है, हमको नहीं देखा जा आए। वस्तुतः इस कार्यक्रम के अधिपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी, योग संयोजक रितेश योगीराज, बिंदु जी, अन्य विद्वान और आप सभी सुधी जन जो इस माध्यम से इसको श्रवण कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो श्रवण सबसे पहले होना चाहिए। श्रुति प्रमाण है, श्रुति स्मृति पुराणा नाम। तो श्रुति प्रमाण कहती है श्रवण करने को, तो श्रवण तो करें, श्रवण करने के बाद मनन कैसे करें, कैसे उसको आत्मसात करें, इसका समाधान शिव के द्वारा ही हो सकता है और कहीं भी ऐसा संभव नहीं। जब चर्चा हो रही थी इस कार्यक्रम की, तो महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल बैठे हैं, उनकी नगरी में इसकी चर्चा होना और विज्ञान के माध्यम से हमारा भी, आपका भी, सबका जुड़ाव हो जाना, ये एक दिव्यता है। इसी दिव्य परिप्रेक्ष्य में महाकाल की आवश्यकता क्यों हो गई? काल तो सभी के लिए समाधान कर देता है, तो महाकाल की आवश्यकता क्यों हो गई? तो वेद श्रुति कहती है कि जिस समय आसुरी शक्तियों का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके लिए अपनी अपनी शक्तियों को एकत्र करके महाशक्ति बनाई, वो काली के रूप में आ गई। और जब वो संहार करने पर उतारू हो गई और संहार करती ही चली जा रही है, तो जिधर मुड़ेगी उधर संहार करेगी। शक्तियों में विवेक कम होता है। जिस समय जिधर जाने लगेगी उस समय उसको उधर से रोक पाना, ये उन सब के लिए संभव नहीं। उसमें एकमात्र योगीराज शिव, जिन्होंने काली का भी समाधान किया और काली का समाधान करके और उस शक्ति का समुचित प्रयोग किया। सबसे पहले देव और दानव के मथन के समय का देखें तो अमृत पाने के लिए सबने योग किया। मंदराचल का पर्वत की मथानी बना दिया, वासुकी की रस्सी लगा दिया और समुद्र में से ही निकलेगा, ऐसा समुद्र मंथन करने गए। ऐसा हम लोग एक कहानी और कथा सुनते हैं। इसका तात्पर्य क्या था कि सब अमृत की इच्छा करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो विष को पाले। और गए तो अमृत निकालने के लिए, लेकिन वहां से विष का और विष का प्रतिपादन हुआ तो उस समय में कोई और नहीं, किसी के पास उसका समाधान नहीं था कि गए तो विष अमृत लेने के लिए और विष पा गए हैं, तो ऐसा क्या उपाय हो। इसके लिए केवल और केवल एकमात्र संसार में महादेव बचे।
और महादेव के पास में ऐसे योग संधान है कि उन्होंने वो सारी जहरीली गैस जो थी, पहले ये नियम है कि कहीं भी किसी जगह भी आप स्वच्छता अभियान चलाएं, जैसे आजकल चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी धीरे धीरे देश ये समझ में तो आ रहा है कि हमारी पुरानी जो परंपराएं थी स्वच्छ रहने की, समृद्ध रहने की, वो उसी ओर ले जाती हैं। उसी क्रम में धीरे धीरे सब तरफ स्वच्छताओं का व्यवस्था चल रही है। तो जब कहीं स्वच्छता करने जाएंगे तो प्राकृतिक नियम है कि गंदगी पहले आ जाए। अमृत लेने गए तो विष का आना निश्चय है, लेकिन उससे निजात पाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए एकमात्र महादेव रहे, उनके पास जाके हलाहल पूरा का पूरा कंठ तक धारण किया। ये योग है, महायोग। भगवान शंकर का पूजन अंचल तो हम लोग कर ले तो सब महाकाल का काम है। काल से पार नहीं लगे तो महाकाल की जरूरत होती, और ये समाधान केवल शिव तत्व में है। शिव तत्व की हम लोगों के यहाँ पूजा है, और पूजा और पाठ ये दोनों बात हम लोग कहते हैं। जब कभी भी कोई ऐसी बात कर रहे, चर्चा करें, तो हर एक लोग कहते हैं कि इनके यहाँ पूजा पाठ चल रहा है, कथा वार्ता चल रही है। तो कथा वार्ता, पूजा पाठ, तो एक बार गुरुजी से चर्चा हुई तो गुरुओं ने समझाया, बेटा पूजा करना एक विधि है और पाठ करना उसका आवर्तन है। कहते हैं ना कि पाठ किया, पाठ याद किया, तो पाठ करो। तो पाठ करना आवर्तन है। तो यदि पूजा का माध्यम बना रहेगा तो एक बार उसके पीछे का विज्ञान पाठ करते करते समझ में आएगा कि अरे ये बिल्व पत्र ही इनको क्यों चढ़े, तुलसी ही इनको क्यों चढ़े, धूर्वा ही क्यों चढ़े, दूध और जल क्यों चढ़ावे। ये शिव तत्व का समाधान है। और शिव तत्व की पूजा करने जाएं तो सारी की सारी औषधियां जो है वो विषनाशक औषधि शिव के पास है। हलाहल रखा है तो बिल्व पत्र रखते हैं। और इसी क्रम से उनके पूजन अर्चन का जब हम लोग साधन करें तो पूजा और कथा वार्ता जो हम लोगों को बताई, कथा करें तो उसमें प्रश्न आते हैं। प्रश्न बहुत से आएंगे कि गणेश की सिर को काट दिया तो गणेश का सिर गया कहाँ कि हाथी का लगाना पड़ा। भांग, धतूरा, ये सब अब ऐसी वाणी हो गई है कि इसको औषधीय गुण न जान करके कालांतर में मनुष्यों के द्वारा जो अपने अपने थोड़े थोड़े ज्ञान के कारण जहां तक जैसा साधन कर पाते हैं लेने लगे, तो उससे एक प्रकार की मन में श्रद्धा अश्रद्धा उत्पन्न होने लगे। उसका समाधान वार्ता में होता है। कथा चल रही हो, कोई प्रसंग चल रहा हो तो बीच में न छेड़े, नहीं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लेकिन प्रसंगवश यदि कोई जिज्ञासा आ जाए तो उन जिज्ञासा को वार्ता में करें। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जब अपने समय में वो प्रवचन करते थे तो 80-85 लोग बैठ के कथा श्रवण करें। कथा हो जाए तो उसके बाद उनके दामोदर दास हरसानी जी बड़े प्रिय शिष्यों में थे, तो उनसे जब कथा हो जाए पूर्ण तो कहे दमला कथा हो गई, आओ वार्ता करें। तो उस कथा में जो संशय हो वार्ता में समाधान किया जा सकता है। वार्ता में एक दूसरे से प्रश्न और उत्तर के माध्यम से समाधान हो। भगवान शंकर की पूजा करें, दूध जल खूब चढ़ावें, लेकिन शिव तत्व भीतर ना आवे तो वो सब व्यर्थ हो जाता। तो कहे कि पूजा करना छोड़ दें, क्या जरूरत है? तो नहीं, छोड़ देना अपने यहाँ योग नहीं है। योग का मतलब ही है कि जोड़े रहो।
जोड़ते जोड़ते यदि आप चलेंगे तो एक दिन सारा समाधान वही हो जाएगा। केवल अपनी शक्तियों को जोड़ लिया और सारी शक्तियों को जोड़ने से वो माया का स्वरूप उत्पन्न हो गया, जिसने राक्षसों से हम लोगों की रक्षा करनी, समग्र विश्व। तो योग का कार्यक्रम है जोड़ना, उसका नाम ही है योग। कुछ भी त्याज्य नहीं है। अभी अभी दशहरा पूर्ण हुआ है और मां की आराधना हुई, जो शिव की भी शक्ति है। उसमें एक देवी सूक्त आता है जिसके रुद्र ही ऋषि, सरस्वती चरित्र में रुद्र ऋषि, उसमें प्रार्थना किया है, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विष्णु मायेति से लेकर के भ्रांति रूपेण तक प्रार्थना किया। उसमें बीच में एक जगह आया, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहां जो जाति शब्द आया है, इस जाति शब्द का तात्पर्यार्थ व्यापक रूप में समग्र किया है। जड़ चेतन समग्र रूप से इस व्याप्ति है इसकी। तो तात्पर्य आया कि क्या ब्राह्मण जाति को प्रणाम किया, कि शूद्र को प्रणाम किया, कि वैश्य को, कि क्षत्रिय को, किस वर्ण को, किस जाति को प्रणाम कर रहे हैं। तो वहां नामोच्चारण नहीं है कि अमुक जाति रूपेण संस्थिता, सीधे सीधे जाति रूपेण इसका व्यापकत्व प्राप्त कराते हैं यहाँ ये वाक्य। तो जाति की पूजा है हमारे यहाँ, और ये शिव तत्व ही बता सकता। चांडाल का स्वरूप लेकर के और दर्शन दे दिया, किरात का स्वरूप लेकर के दर्शन दे दिया। किसी ने ऐसा आक्षेप भी किया है, एक बार हम उज्जैन में ही थे तो वहां पर आक्षेप किया कि क्या आपके देवी देवता जो हैं इनको और कुछ नहीं मिला, ये वाराह अवतार में आ गए, कछुआ बन गए, मछली बन गए, जानवरों के रूप में आकर के अवतार लिया। हमने कहा यही आप समझ लें, सर्वभूता अंतरात्मा, वो कहीं से भी प्राप्त हो जाने वाला जो तत्व है वही ईश्वरीय तत्व है। और यदि ऐसा कर लिया तो कैसे उसका समाधान क्या करके करे, निंदा करे ना। जाति की जरूरत है, वारा और मत्स्य की जरूरत तो आप लोग आज समझते हैं कि जरूरत है उनकी। एक छोटी सी बात कहते हैं, चपड़ा, चपड़ा जानते हो, कॉकरोच अंग्रेजी में कहते हैं। उसको यदि जाने तो उस सबके लिए त्याज्य है। पूरे समाज उसको जहां देखे तो, अब तो माताएं बहनें देखती हैं तो बाप रे बाप उछलने लगते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि उस समाज में ग्राह्य नहीं है। लेकिन अगर जाति रूपेण वेद कह रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी भी जरूरत है। जहां से हम लोग नाक दबा के भाग जाते हैं, दम घुटने वाली स्थिति हो जाती है, बाहर के सीवर वग खोल दें तो उसमें चपड़े बहुत निकलते हैं, लेकिन उसकी दुर्गंध से हम लोग मर सकते हैं। वो जहरीली गैस से हमारा प्राण निकल सकता है। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि उस जीव का जीवन ही वहां पनपता है, उसके बच्चे वहां जन्म लेते हैं और वो उसकी इम्यूनिटी बूस्टर उनके पास में है। और आयुर्वेद में इसका बड़ा भारी उपयोग है उस चपड़े का। कहने का तात्पर्य आया कि एक भी जाति व्यर्थ नहीं है। अगर वो चपड़ा नहीं होगा तो हम सब लोग अपने अपने घर में जहरीली गैस से मर जाएंगे, नहीं रोका जा सकता। और वो उन सब कीटाणुओं को जो त्याज्य हैं हमारे लिए, उनको खा करके और हम लोगों के लिए सुरक्षा करते हैं। ये हमारे अग्रज हैं। कभी भी ये ना समझें, ये तिर्यक योनि जो है
कि सब बनाने के बाद तब मानव योनि बनाई, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं। इसीलिए वेद कहता है या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। जातियों का प्रमाण इस तरह से किया है। और अंतरिक्ष में चल के देख लें तो वहां भुवनाति विश्वम, अथर्ववेद में आया है कि सूर्य चंद्रमा को देख के उसके जैसा ठंडा नहीं बनना चाहता, चंद्रमा सूर्य को देख के उसके जैसा उष्ण नहीं बनना चाहता, कोई किसी से स्पर्धा नहीं करता, क्योंकि सबकी आवश्यकता है। और भगवान ने 80 लाख योनियां बनाई, तिर्यक योनियों। उसके बाद 4 लाख प्रकार के मनुष्य बनाए, सब प्रकार के पेड़ पत्ती पौधे सब बनाए हैं, सबकी समरसता बनाई है। अगर ये नहीं हो तो समाधान नहीं होगा। शिव का परिवार देख लें तो शंकर जी के परिवार में आप देखें तो शंकर जी का स्वभाव है बैल पर बैठना, वृषभ। बैल थोड़ा सीधा स्वभाव का होता है, कहे ना कि बैल की तरह काम कर रहे हैं, बैल की तरह काम, बैल है। ऐसा बोलने से कोई आपत्ति नहीं है रितेश। तो वाराणसी में, बनारस में कहते हैं कहा वो बैल की तरह लगल हुआ, एकदम बैले हुआ का माने एकदम सीधे साधा, तो समझ में ना, ऐसी भाषा बोलते हैं। तो बैल का स्वभाव ऐसा जान लिया कि वो सारा सीधा है। और भगवती का संधान करें तो महामाया जो है आदि शक्ति, ओम पराम्बा जगदम्बा जो है वो शेर के ऊपर बैठती है। और शेर जो है ये आक्रामक है, डिफेंसिव, रक्षात्मक पाली नहीं खेलता, हमेशा आक्रामक रहता है। तो भगवती का स्वभाव है उग्र है, और भगवान शंकर का स्वभाव एकदम शांत, लेकिन फिर भी अपनी गोद में स्थान दिया। शंकर के गले में सर्प है, और सर्प चूहे को खा जाते हैं, और गणेश का वाहन है, तो चूहे को देखते ही सर्प आक्रमण करके खा जाएगा, लेकिन गणेश को भी गोद में बैठा। और समन्वय देखिए योग का, तो ऐसा समन्वय है कि कार्तिकेय उनके पुत्र हैं, और उनके पास में मोर है गरुण, गरुण सर्प को खा जाए, सिंह बैल को खा जाएगा, सब एक दूसरे को खाने वाले वहां पड़े। और इतना ही नहीं, सिद्धांत की जब लड़ाई हो जाए तो सिद्धांत पर अटल रहने वाला जो शिव है वो अपने बच्चे का सिर उतार देने में भी जरा संकोच नहीं करता। सिद्धांत इधर उधर नहीं होना चाहिए, सिद्धांत रहेगा तो फिर से समृद्धि हो जाएगी। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में एकमात्र उपाय बताया कि विज्ञान को धर्म से जोड़ देने से इसकी आयु बढ़ जाएगी। हम सब में से सब लोग पढ़ करके प्रोफेसर नहीं बन सकते, लेकिन एक भी व्यक्ति की बुद्धि प्रोफेसर से कम नहीं हो। वो जिस जगह पर है उस जगह पर वो प्रोफेसर वाली ही बुद्धि से अपना जीवन चला रहा। और यही बात थी कि हमारी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, हमारी सनातन परंपरा के अंतर्गत कोई भी असंतुष्ट नहीं होता। एक बात का ध्यान कराना चाहेंगे, योग की बात हो रही और भगवान शंकर के योग की बात है, आदि योगी है। कम खाए गम खाए तो परिवार चलाए, ये शंकर और शिव तत्व है। भगवान शंकर से जुड़ा हुआ ये काशी। समत्व की बात करें, समत्वम योग उच्यते,
तो हर जगह हर एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। रथ में छोटे और बड़े पहिए भी लगते हैं। हवाई जहाज में उड़ रहे हो हम, तो वहां भी थल पर चलाने के लिए एक छोटा पहिया लगाया जाता है कि हवाई जहाज को क्या जरूरत है? नहीं नहीं, उसको भी जरूरत। दिशा की, साधन की, स्थान की सबको आवश्यकता है, और इसीलिए सबका स्थान नियति ने नियत किया है। मनुष्य अपने हाथ से इधर उधर कर दे और बाद में नियति को कोसे, तो इससे बचने के लिए सनातन धर्म में पूजा पद्धति बताई। और पूजा पद्धति जो है ये हमको बार बार जागृत कर देती, ये जागरण है। पूजा करने का तात्पर्य ये नहीं कि आपकी कमर दर्द करने लगे और 3 घंटा खूब बढ़िया पूजा करें, ये तात्पर्य नहीं था। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वेद घोष करता है कि हमारा मन जो है वो शिव संकल्प की ओर चला जाए। तो वेद का घोष मन की ओर ले जाता है, और सबकी औषधि है जगत में, मन की कोई औषधि नहीं। सारे चिकित्सा पद्धतियों में एक बार आप आयुर्वेद को थोड़ा अलग कर दें, जो कि अभी सबके मन में एक धारणा है कि इससे क्या हो सकता है, इससे कोई ठीक होगा। अरे ये तो पुराने समय की बात थी। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि जब भी कभी कोई फंस जाता है तो पुराना ही आके बचाता है। अभी कोविड में दुनिया फंस गई थी, तो हमारी हाथ धोने वाली जो प्रवृत्ति है उसने हम लोगों को जल्दी बचा लिया, बनिस्बत जो हमसे ज्यादा आगे देश थे उनके। दूर रहने वाली जो प्रवृत्ति है, इसको छुआछूत करके अभिशप्त कर दिया था। अभी सीधे सीधे बोलते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो क्यों कर रहे हो भैया, गले मिलो ना। गले मिलने के लिए हमारे यहाँ समय बताया है, समाधान बताया। तो एकमात्र आयुर्वेद को छोड़ दें तो बाकी किसी भी चिकित्सा में मन के ऊपर कोई संधान नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ मनीषियों ने सबसे पहले रोग तो एक तरफ कर दिया और मन को शुद्ध करने की व्यवस्था कर लिया। और षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति हरे रंग पद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शंकराचार्य, अगर मन नहीं लगा तो साधन आपकी मुक्ति नहीं कर सकता। साधन के ऊपर मत जाओ प्राणी, कभी साधन शांति नहीं दे सकता। और मन यदि शांत है तो अभाव में भी शांत हो, और मन शांत नहीं तो अनेक प्रकार के अवयव जुटा लेने के बाद भी प्राणी अशांत होता है। एसी लगा लिया, कक्ष में वैक्यूम बना लिया कि बाहर की आवाज नहीं आए, कोलाहल नहीं आए, हवा हमारे मौसम के अनुकूल हमको प्राप्त हो जाए, सब करने के बाद नींद नहीं खरीद सकता। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नींद खरीदी नहीं जा सकती। तो नींद कब आएगी? जब मन शांत हो जाएगा, बैठे बैठे सो जाए। कभी कभी कथा में, कहानी सुनने में लोग सो जाते हैं और बिस्तर लगाइए तो नहीं सो पाते। क्यों? वहां पर मन कहीं और चला जाता। तन्मे मनः, तो इसलिए योग को कहा, आपके योग के ही कार्यक्रम में यहां हम लोग जुड़े हैं, शिव योग की चर्चा कर रहे हैं। योग में ही कहा है योगा चित्तवृत्ति निरोधा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा।
योग जो है ये चित्त की वृत्तियों का निरोध है। रोग दूर हो जाएगा ऐसा करके तो आज सब लोग भीड़ लगा के योग कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात है, जनमानस में जागरूकता तो आ रही है। बस इसके बाद एक वही पूजा और पाठ, तो पाठ ये सिखाना है कि योग तुम्हारी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकता है, और चित्त की वृत्ति जिस दिन शुद्ध हो गई उस दिन सारी विद्यते हृदय ग्रंथि, सब संशय दूर हो जाएंगे, सारे गांठ खुल जाएंगे, और सब गांठ जब खुलेंगी तो कोई किसी का द्वेष नहीं करेगा, कोई किसी से स्पर्धा नहीं करेगा, जो जहां है वहीं से योगी हो जाएगा। और तस्माद् योगी भवार्जुन, जहां हो किसी की तरह मत बनो। आजकल दुनिया में एक बात बड़ी सुंदर चल रही है कि हम अमेरिका की तरह बन जाएं, हम रूस की तरह बन जाएं, हम फला की तरह बन जाएं। ऐसा करने के लिए चल रही है जो व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं में गला काट प्रतियोगिता हो गई। मानवीय मूल्यों को छोड़ करके हम लोग वैश्विक वृत्ति अपना करके पशुत्व का उपचार कर रहे हैं, और बारंबार इससे घबरा घबरा करके जहां तक पहुंचते हैं अशांति हाथ लगती है, और उस अशांति को हटाने के लिए दूसरा उपाय करते हैं, और उसका उपाय करने के बाद भी किसी भी प्रकार से शांत नहीं रह पाते। इस दृष्टि को समझने के लिए भगवान शिव के साथ में आराधना पूर्वक जुड़े, और जुड़ने के बाद जब पूजा कर लें तो पाठ करना शुरू करें। आप जानते हैं उनके गले में भुजंग है, सर्प है, और सर्प में विष होता है, तो विष को समाधान करने के लिए बिल्व की जड़ जरूरी है। अब हम लोगों के यहाँ तो मजाक में अश्रद्धा हो गई मदारियों के प्रति, बोले कि मदारी है, तुम्हारा देश तो मदारियों का देश है। हाँ है ना। अरे हमारे यहाँ के मदारी भी विषैले जीव को कैसे अपने कंट्रोल में करना ये बुद्धि जानते थे। हाथी, हस्ती और बिडाल, इनका भी तंत्र है कि कैसे ये कंट्रोल में आएंगे। तो मनुष्य को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। भगवान राम ने बंदरों और भालुओं को ये इसी योजना किया कि रावण को जीत ले आए, और आज मैनेजमेंट पढ़ने वाले ये प्रशासनिक अधिकारी एक भीड़ कंट्रोल नहीं कर पाते मनुष्य को। तो सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं, कैसे लाखों करोड़ों की भीड़ कंट्रोल कर लेते थे हमारे महापुरुष योगीराज। तो उस तत्व को समझने के लिए हमको इस पूजा की पद्धति को समझना पड़ेगा, पूर्वाग्रह को छोड़ करके, और किसी का भी एक अंश भी कमजोर नहीं ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो उसी ईश्वर का अंश है। तो जिसका अंश है उससे कमजोर कैसे हो जाएगा? वो अगर कुत्ता बन गया, वो बैल बन गया, वो चपड़ा बन गया, वो केचुआ बन गया, तो कम कैसे हो जाएगा? तो या तो उस सत्ता को नहीं माने या इसको नहीं माने, दोनों को नहीं मानेंगे तो नहीं चलेगा, ये योग नहीं है। तो कहा कि सबकी अपनी अपनी जरूरत है, इसलिए आज एक बड़ी वैमनस्यता चल रही है, और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर कहें अपने सारे भाई बहनों को, कभी भी कोई ये ना कहे कि स्त्रियों को नीचे कर दिया और इनको ऊपर कर दिया, ये दृष्टि नहीं है। शूद्र को एकदम दबा दिया, दलित कर दिया, दलित हमने नहीं कहा। किसी भी सनातन धर्म में कभी ऐसा नहीं हुआ किसी को कम कहा, किसी को ज्यादा कहा, ऐसा नहीं। सीधे सीधे वेद घोष करता, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। तो जाति कहने पर वो भी जाति में ही आते हैं।
और कम करना होता तो जिस समय सत्ता थी, जैसे आजकल होता है, जिसके पास सत्ता होती है वो अपने मन के अच्छे काम कर लेते हैं, जो कभी नहीं हो पाए, विरोध होने के बाद भी वो कुछ अच्छा काम कर लेते हैं। सत्ता नहीं होने पर, थोड़ा सा विरोध होने पर अच्छा भी काम उनसे नहीं होता। बहुत साल इंतजार करना पड़ा बहुत से कार्यों के लिए। तो इस दृष्टि से यदि सत्ता का ऐसा समाधान था कि हमने दबा दिया, तो समाप्त ही कर देते ना भैया, दबा के रखने की क्या जरूरत थी? ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता, चर्मकार जो है उसको चमड़े की पूरी विद्या सिखाई, कृषक जो है शूनक सुभाला ऐसा करके मंत्र आता है 12 अध्याय, उसमें कृषि के योग्य भूमि कैसे फाल बनाना, कितने अंश पर वो मुड़ेगा, ये सारे विज्ञान वेद घोष करके सिखाता है। अब कृषक को बुला के सुनक सुफाला ये मंत्र ही कहवा देना क्या वैदिकता हो? अवैदिक कौन है संसार में? इस पर विचार करें तो अवैदिक कोई नहीं। आप मुसलमान का नाम लें तो अवैधिक हो जाएगा, क्रिश्चियन का नाम लें, संसार की किसी भी जाति को मैं खुला चैलेंज करता हूं, कोई भी वेद से अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि वेद जो है ये विश्व मंगलम की बात करते हैं। वेद में कभी भी आप एक वचन में प्रार्थना नहीं पाएंगे। नह शब्द है, नह अस्माकम, जहां भी कहा है द्यौः शांति, तो पूरे आकाश की शांति मांगा है, न कि हमारे भारतवर्ष का या हमारे प्रदेश का या हमारे काशी का या उज्जैन का इतना आकाश शांत हो जाए, इतनी भूमि शांत हो जाए, ऐसा कभी नहीं कहा वेद में। तो जब सबको वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, तो जो नियम देने का है वो यहां भी वही होगा, अमेरिका देश में भी वही होगा। कहीं भी चले जाए पृथ्वी के कोने में दान देना ऐसा ही पड़ेगा। तो आप कहीं भी चले जाए, पृथ्वी के किसी भी कोने में चले जाए, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि विवाह होता है सबके यहाँ, हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ भी, क्रिश्चियन के यहाँ भी, पारसी के यहाँ भी, आदिवासियों में भी, मनुष्यों में भी, भारतवर्ष में भी, सब जगह विवाह की जो प्रक्रिया है उसमें मेरा एक प्रश्न है कि कौन किसके घर जाता है? इस पर विचार कर लीजिए, आपको समझ में आ जाए कि सब वैदिक है। जब भी विवाह होगा, यहां से आप जितने देशों का नाम जानते हो उनके यहाँ जाइए, एक आध जगह अपवाद छोड़ दीजिए घर जमाई वाला, तो सारी की सारी बेटियां जो हैं ये विवाह के बाद में पति के अनुसरण में चली जाती हैं, चाहे वो कोई जाति का हो। तो क्या वो अवैधिक हुए? पता नहीं कैसे एक वैमनस्य का बीज बो दिया किसी ने। और इसी को समझना हो तो भगवान शंकर का परिवार देखिए, चारों तरफ से एक दूसरे को देखते ही क्रोधित हो सकते हैं, एक दूसरे को आहार बना सकते हैं, ऐसी सृष्टि भगवान शंकर के गोद में विराजमान है। और वो इसलिए कि उनके सिर पर गंगा है। थोड़ी देर आप अपना बाल गीला करके बांध लीजिए तो सिर भारी हो जाए, लेकिन इतने गंगा की अगाध जल राशि उनके मस्तक पर है, तो इतनी अगाध राशि, तो शंकर का ये चरित्र हम लोग जाने तो अपने घर में शिव तत्व आवे। तो घर में कैसे करें कि भाई का भी जहर लगता है, कभी माँ की बोली जहर जैसी लग जाती, कभी पिता की वाणी जहर लगती है, कभी कोई अपने साथी हैं उनकी वाणी, उनका आचरण जहर जैसा लगता है। इन जहरीले प्राणियों को यदि समाधान करना हो तो शिव तत्व ले आइए। आप पहले आनंद में हो जाइए, अपना कल्याण कर लीजिए और तब अपनों का कल्याण कीजिए।
पहले यदि हम अपने शांत हो जाएं तो दूसरे को शांत कराने में सहायक होंगे, समाधानिक होंगे। तो शिव ने सब औषधियों का और भगवान शंकर के जैसा औषधि वैज्ञानिक कहें तो समझ में आएगा। विज्ञान इनके पास में इतना ज्यादा है, अभी संसार वहां तक पहुंच नहीं पाया। और कहने में थोड़ा लज्जा का अनुभव होता है कि हम लोगों के पास में सब वेद राशि सुरक्षित हैं, मंत्र सुरक्षित हैं, लेकिन उसका पुनः पुनः पाठ असुरक्षित हो गया, चर्चाएं बंद हो गई। तो बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के संचालकों को और विक्रम विश्वविद्यालय को। तो जैसे विक्रमादित्य का तेज हुआ, ऐसे आपका भी तेज बढ़े। अन्य समय में जो भी जुड़ पाए और जहां भी हो सके तो इन सब तत्वों का प्रवचनात्मक रूप से समाधान करें और प्रवचन के बाद में, श्रुति के बाद में क्रिया भी करें। सुन तो लें हम कि भांग विष को कम कर सकती है, दूध, कच्चा दूध जो है गौ का, यदि कोई विषाक्त पदार्थ खा ले, आपको पता चल जाए, उस समय तुरंत कच्चा दूध गौ का उसको भरपेट पिला दिया जाए तो सारा का सारा पदार्थ वो निश्चित करा दे। जल भी यही करता है। और बिल्व की जड़, बात हो रही थी एक बार शुरू में हुआ, फिर मदारियों के पास में एक जड़ जरूर होती है और उसको हाथ में लगा करके वो कोबरा के सामने अपना हाथ नर्तन करता है और वो उसको काट नहीं पाता, वो बिल्व की जड़ के कारण। ये बहुत पहले ऐसा रिसर्च हुआ है, तो उसमें निकला कि 10 दिन तक यदि बिल्व की जड़ में कोबरे को रख दिया जाए, अथवा कोबरा जिस टोकरी में रखें उसमें 10 दिन तक बिल्व की जड़ रख दिया जाए, बिल्व पेड़ की, तो कोबरा का सारा जहर समाप्त हो जाता है। और ये प्रमाणित है। एक बार बहुत पहले एक टर्निंग पॉइंट एक पत्रिका चलती थी टीवी पर, इंग्लिश में आती थी, तो हमारी बहन हमको बताती थी कि भैया ऐसा कर, उसमें हमने देखा और इसका प्रमाण है हमारे मदारी। मदारियों के पास, मदारी शंकर जी के तो पंथ है, अघोर पंथ, पंचानन है भगवान, और पंचानन है उतने ही पंथ हैं उनके, और उन पंथों के कारण ही जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पाप काशिनी न घोरा इत्यघोरा। तो अघोर क्या करता है, जैसे आप किसी सर्जन के पास में जाएं कि हमको यहाँ दर्द है, तो दर्द है करके उसने देख लिया कि भीतर में इनको जहरबाद है, तो वो एक शस्त्र लेता है और शस्त्र लेकर के चीरे। तो आप कहेंगे कि भाई हम आए तुम्हारे पास आराम के लिए, तुम तो और हमको घात कर रहे हो, लेकिन नहीं, आप नहीं बोलते उसे। क्यों? क्योंकि वो विधिक है, विधिक है और विधि पूर्वक आपके समूल रोग का नाश करता है। ऐसे ही अघोर पंथ जो है शिव का, ये आपके अंदर के रोग का नाश करता है कि रोग का जड़ कहाँ है। आजकल की तरह नहीं, सिर में दर्द हुआ तो दवा खा लिया, अब सिर का दर्द हृदय में उतर गया तो उसकी दवा कर लिया। ऐसा नहीं था। आयुर्वेद में कहते हैं कि यदि सिर में दर्द हुआ तो वैद्य जो है, वैद्यराज, ये नाड़ी देख करके उसकी नाड़ी की धमनियों का विचार करके, नाड़ी से तो एक्सरे कर नहीं सकते, लेकिन एक्सरे से कम निदान नहीं करते थे, नाड़ी का संधान करके वो जड़ का पता लगाते हैं कि आखिर ये सिर का दर्द कहाँ से आया, और जड़ की दवा करते हैं और वो समूल रोग नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हमारे मन व्यथित हैं, हम एक दूसरे की स्पर्धा में बस उसकी तरह हम बनना चाहते हैं। एक बात, हमारे बच्चों में ऐसा हो गया है, कितना % रिजल्ट आया, इसका एक फोबिया हुआ है बच्चों में। हमारे बच्चे ने
अब 90% रिजल्ट किया, हमारे बच्चे ने 80 किया। एक व्यक्ति बैठा है मुंह लटका के, क्या हुआ? क्या हमारा बच्चा तो 67% ले आया। अरे बाप रे, 67% वाले तक का तो मुंह लटक गया, अब 33% वाले को तो फांसी ही लगा लेना चाहिए। और वही हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन। इतनी बड़ी बड़ी विद्या पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन से निजात नहीं। नौकरी नहीं मिली तो फ्रस्ट्रेशन, चैतन्य नहीं हुए फ्रस्ट्रेशन। अरे भैया, हम अपनी बात बताएं आप लोगों को, पर्सनल बात है कि कच्छोन्नति से पास होते थे। जब फेल होने वाले हो ना, तो 1-2 नंबर से अगर पास हो जाए तो कृपांक करते हैं हम लोग, गुरु जी चलो इसके ऊपर कृपा कर दो, 2 नंबर दे दो तो कृपांक में ये पास हो जाए। और कृपांक लेकर के पास होकर रिजल्ट लेकर के जब दौड़े दौड़े सिलेट और पेंसिल लेके आए, बाबा बाबा बाबा, दादाजी को हम लोग बाबा बाबा के पास आए तो बाबा पूछे कि क्या हुआ बेटा, कब हुआ रिजल्ट? आया रिजल्ट? हाँ बाबा आया। क्या हुआ? तो बाबा कच्छोन्नति से अरे बाबा बाबा पास हो गए, आओ 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 आओ, कलेजे में भर लेते। और कभी फेल हो जाए तो बड़े प्यार से अरे यार, जो चलेगा वही गिरेगा, फिर चलो। ऐसा भी हुआ है, ऐसा नहीं क्या। लेकिन गजब की वो बुद्धि थी, गजब के यौगिक लोग रहे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन छोटे में इतनी खुशी, सारे मोहल्ले भर को हलवा बढ़ जाता था। आज बाबू पास हो गया है, कितना परसेंट ही नहीं पूछा जाता था। आजकल के बच्चे रातों दिन हम देखते हैं हमसे दूर हो गए। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिल पाई तो जाके फांसी लगाई। ये कहाँ चले आए? इसको बचाना हो तो शिव के पास चलिए। भांग धतूरा लेकर के भी, सारा जहरीली वस्तु लेकर के वो आपके लिए अमृत छोड़ देता है। और यही परंपरा सनातन धर्म की है। हम अगर डॉक्टर नहीं बने ना, तो डॉक्टर से कमजोर मत मानिए हम। कोई भी बच्चा, कोई भी प्राणी इस सृष्टि में बेकार नहीं है, बस उसको देखना और उसके अंदर का गुण उसको बता देना, ये योग है। यही समझाया गणेश को, कार्तिकेय को, मां को। तब ये यौगिक परिवार चला, योग है उनके परिवार में, विखंडन नहीं है। विचार नहीं मिलते फिर भी बैठे हैं सब। और इस दृष्टि से विधाता ने जब हम लोगों की रचना किया है, तो रचनाकार, धर्मशास्त्र कहता है कभी भी अपने आप को कोसना नहीं चाहिए। पापो हम पाप करवा हम, तो प्रार्थना जरूर है, लेकिन वहां उसकी भावना समझना चाहिए। वो अपने आप को गाली नहीं दे रहा, वहां तक बता रहा है कि महाराज यहां तक जाने के बाद भी आपकी शरण चाहते, कोसने के लिए नहीं। धर्मशास्त्र अपने आप को कोसने के लिए मना करता है। यदि आप अपने आप को गाली देते हैं, दुष्ट वचन कहते हैं, अरे हम तो निकृष्ट हैं, अरे हम तो ऐसे हैं, अगर ये कहते हैं तो आप असल में अपने को गाली नहीं दे रहे होते हैं, आप अपने बनाने वाले की त्रुटि बताते हैं। जैसे कोई कुछ बना दे तो उसको त्रुटिपूर्ण कहते हैं कि फला की त्रुटि है, फला की कृति है, ऐसा सुंदर बनाया, फला की कृति है, ये गलती कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो विधाता ने कुछ गलत कर दिया आपको बना के ना। बस एक बात की जरूरत है, एक बात ये हम लोग जान लें कि हर एक व्यक्ति की जरूरत होती है। जो आपके अंदर है वो कभी भी हमारे अंदर नहीं हो सकती। ये सत्य वेद कहता है, ऋतेन सत्यम इंद्रियम विपानगु शुक्रम अंधस इंद्रस्येन्द्रियम इदम पयोमृतम मधु। वेद कहता है जो सत्य है वो आज भी और कल भी, आने वाले समय में भी, पीछे भी सत्य ही रहेगा। इसीलिए सत्यमेव जयते, और सत्य का समाधान हो जाएगा। उस दिन हमारे आपके अंदर से सारे दुर्गुण निकल जाएंगे।
फिर सब प्यारे लगेंगे, सबकी जरूरत लगेगी। और एक जो आपके अंदर है वो हमारे अंदर हो नहीं सकता, जो इनके अंदर है वो उनके अंदर नहीं हो सकता। यही प्रमाण है, यही प्रमाण है उस विधाता की सृष्टि में कि हम सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसीलिए वसुधा अपना कुटुंब की तरह कार्य करती है। कोई बहुत बड़ा तांत्रिक हो सकता है, कोई यंत्र चलाने वाला हो सकता है, कोई मंत्र बताने वाला हो सकता है, कोई योगी राज हो सकता है, कोई कर्म योगी हो सकता है। ऐसा बताने के लिए भगवान शिव से समाधान करें, जैसे सूर्य चंद्र नहीं हो सकता और चंद्रमा सूर्य नहीं हो सकता। दोनों की जरूरत होती है पृथ्वी पर प्राणियों के लिए, उसी तरह हम सब की जरूरत पड़ेगी। अभी समय की समाधान करें तो काल अपना महाकाल का काल है, तो कालातिक्रमण नहीं करना चाहिए। अंत में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी, संयोजक डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्र जी और डॉक्टर बिंदु सिंह पवार जी और संचालक रितेश दुबे, बड़ी सुंदर परंपरा आपके यहाँ भी है। तो बिंदु जो है ये नाद का स्वरूप है, अखिलेश पूरे भुवन के अधिपति हैं और सत्य से ही हम लोग परिचय करने का अभ्यास कर रहे हैं। और उसमें जो बिंदु है, बिंदु सृष्टि का परिचायक है और इसी बिंदु पर रितेश योगीराज हम इसको कहते हैं, बहुत दिव्यता से संचालन करके और भगवान शंकर की नगरी से हमको महाकाल तक, आपके विक्रम विश्वविद्यालय तक जोड़ दिया। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और सबसे ज्यादा भाग्यवान इस माध्यम से ही सही जहां जहां से सुनने वाले आबाल वृद्ध दर्शक वृंद हैं, उन सब के माता पिता को प्रणाम करते हैं कि कार्यक्रम तो बहुत चलते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में अपना समय देना, समाधान लेकर के भारतीय संस्कृति और भारत को समाधान की ओर ले जाने वाला देश। एक बार यदि हम लोग प्रण कर लें कि अपनी संस्कृति का 1 घंटा ऐसा कुछ करेंगे, समाधान करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जहां हम सारे देशों से आगे हों। अमेरिका की टेक्निक में हम उससे पीछे, हमको उससे वेपन चाहिए। रूस के पास में वेपन ज्यादा है, वो हमको चाहिए, हम उससे पीछे हैं, 50 सैकड़ों साल पीछे हैं टेक्नोलॉजी में। अगर यही पलट करके हम अपनी ओर आ जाएं तो तृणधर ओट कहत भय देहि। 3 घंटा हम लोग रामायण जी की कथा सुनते हैं। हम आपसे एक प्रश्न बीच में रख करके कभी समय मिले तो समाधान करेंगे कि एक तृण रखने से कैसे रावण डर गया? जो यहां से पकड़ के केश उठा ले गया, वहां पर अशोक वाटिका में जब आया जबरदस्ती आगे, तो तृण रखने से कैसे दूर हो गया? उस तृण में ऐसा क्या था? एक ऐसी रेखा कैसे लक्ष्मण ने खींच दिया कि रावण भीतर नहीं आ पाता, केवल रावण। राम लक्ष्मण तो आ गए, सीता उस पर से चली गई। इन सब का समाधान यदि हम खोज लेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि किसी भी देश से आगे हम टेक्नोलॉजी में हों। छोटा सा प्रश्न लंकिनी ने पूछ लिया था हनुमान जी से, महाराज आप भगवान राम के दूत हो, उनका स्पर्श पाए हो, लेकिन हमने आपको पहचान कैसे लिया, ये बताओ। तो वहां पर वाणी अवरुद्ध, मैं तो राक्षस की चपरासी हूं। तो ये सब चीजों पर यदि हम लोग समाधान करेंगे, विदेश आगे हुआ है तो वो अपने दम पर नहीं, आपसे सादर कहें कि विदेश यदि आगे है तो आप जाके उनके पीछे पता लगावें। वो ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, वो यजुर्वेद के धनुर्वेद का अध्ययन करते हैं, जो हमारे यहाँ नाम लेवा कोई नहीं उपवेदों का। ये हमारी उपेक्षा के कारण हम भिक्षा मांगते दिखाई पड़ते हैं। और सबसे बड़ा भिक्षार्थी है
भगवान शिव। वीथ्याम वीथ्याम अटति जटिलाः कोपि काशी निवासी, एक सुंदर सा श्लोक उनका याद आ गया, यही कह के फिर विश्राम करेंगे वाणी को। पेयम पेयम श्रवण पुटकै राम नामाभिरामम् ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम् जल्पन् जल्पन् प्रकृति विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले वीथ्यां वीथ्यां अटति जटिलः कोपि काशी निवासी वीथ्यां वीथ्यां अटति जटिलः कोपि काशी निवासी। इसी काशी निवासी के रक्षक भगवान भूत भावन विश्वेश्वर नाथ जी के चरणारविंद में प्रार्थना पूर्वक आप सबसे विदा लेते हैं। आप सब आबाल वृद्ध संचालक गण सहित विक्रम विश्वविद्यालय के समस्त वेदाभ्यासी ज्ञानाभ्यासी करने और कराने वाले समग्र लोगों को भगवान शिव का योग प्राप्त हो, फिर से हमारा देश राष्ट्र और विश्व शांति की ओर चले। इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद। जिस तरह से हम सभी पूज्य गुरु जी के उन अमृत कणों का पान कर रहे थे, समय की परिधि एक बंधी हुई है, अन्यथा आनंद निमग्न होकर के कहीं न कहीं जितने भी श्रोतागण हैं, हम स्वयं देख रहे हैं, कुलपति सर भी शुरू से जुड़े हुए हैं और बड़ी तल्लीनता के साथ सभी लोग कहीं न कहीं पूज्य गुरु जी को सुन रहे थे। और वैदुष्य परंपरा में हम सभी के उस सनातन सिद्धांतों को उसी पथ में पुनः प्रकाशित करने वाले और हमारे जीवन के प्रत्येक सनातन संबंधित जो कृत्य हैं उन सभी को किस तरह से आप बड़ी सरल रीति से, बड़े ही सरल माध्यम से प्रासंगिक उदाहरण देकर के शिष्यों का वहां पर मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे पूज्य वेद मूर्ति विकास दीक्षित गुरु जी का हम लोगों ने उद्बोधन प्राप्त किया और आशा करते हैं आप सभी परम आह्लादित हुए होंगे। इसी क्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे सर से हम निवेदन करेंगे कि अब आज के कार्यक्रम को अवसान की ओर अग्रसर करते हुए आप भी अपना आशीर्वचन उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। पूज्य प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे सर। आज सबसे पहले तो मैं विक्रम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हमारे मुख्य वक्ता वेद मूर्ति परम पूज्य श्री विकास दीक्षित जी को, जिन्होंने, मैं देख रहा हूं कि मैं कहीं जाने वाला था लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ध्यान ही उधर नहीं गया कि कहाँ जाना है। उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा अपना जो वक्तव्य जो है शिव चरित्र के ऊपर दिया। ऐसे एक तरीके से वेद प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को मैं सबसे पहले विक्रम विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में जिसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, हमारे रितेश दुबे जी, जब ये बात आई कि मतलब इस तरीके से हम करना चाहते हैं, और काशी तो ऐसी नगरी है जो जहां उससे अच्छे लोग कहाँ मिल सकते हैं जो काशी की नगरी में हैं। इसलिए मैं रितेश जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व को विक्रम विश्वविद्यालय परिवार से जोड़ा, जिन्होंने मूल अवधारणा शिव चरित्र के बारे में इतना सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया
हमारे अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी और बिंदु पवार, जो इस कार्यक्रम को हमेशा इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, उसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अभी आप लोगों ने इतने बड़े विद्वान से सुना, मैं बहुत ज्यादा इसमें हमारा स्टडी नहीं है, लेकिन मैं खास तौर से इसकी भूमिका के बारे में मैं बताना चाहूंगा। आप सभी लोग जानते हैं उज्जैन का महत्व क्या है, आप सब संस्कृत के बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं, फिलॉसफी से जुड़े हैं। उज्जैन को इंग्लैंड का ग्रीनविच सिटी कहा जाता है। उज्जैन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यह इसकी एक भौगोलिक विशेषता जो पूरे विश्व में किसी देश को नहीं है, वह है कि ये आकाश और पृथ्वी के बीच में और सीधे सूर्य के नीचे स्थित है, इसीलिए इसको ग्रीनविच सिटी कहते हैं। और वहां पे भगवान महाकाल का जो शिवलिंग है, मतलब यहाँ पे ज्योतिर्लिंग कहना चाहिए, जो स्थापित है, वो उसका महत्व क्या है, ये सब आप लोग अभी सुने। और आज विश्व जो है, अभी हमारे दीक्षित सम्मानित दीक्षित साहब ने जो व्याख्यान में कई चीजें उनकी ध्यान आप लोगों ने दिया होगा, उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया। पूरा विश्व आज जो है किसी ना किसी तबाही के रास्ते पे जा रहा है और सभी की निगाहें भारतवर्ष पे लगी हुई है। भारतवर्ष की जो ताकत है वैसी ताकत पूरे विश्व में नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से भारतवर्ष के जो युवा है वो धीरे धीरे पाश्चात्य देशों को अनुसरण करने लगे और वो ये समझने लगे कि सब कुछ जो हम सीख रहे हैं वो विदेश से सीख रहे हैं, जबकि विश्व के हर बड़े बड़े लोग जो है आध्यात्मिक शांति के लिए वो जो है भारतवर्ष आ रहे हैं। और भारतवर्ष में हमारे ऋषि पुराणों ने, ऋषि मुनियों ने और दीक्षित माननीय दीक्षित जैसे लोगों ने जो एक रास्ता तय किया है, उसी से आध्यात्मिक या शांति की खोज करने में सारे लोग यहाँ पे आने की चाह देख रहे हैं। अभी आपने देखिए, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है कार्यभार, उस समय आध्यात्मिक जो प्रगति है, खासतौर से मैं काशी वालों को तो ये बताना मूर्खता है हमारी कि आध्यात्मिक जो उन्नति हुई है, कहीं ना कहीं पूरे देश में एक तरीके से एक नया माहौल बना है। और आध्यात्मिकता हमारे देश के सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी ताकत रही है, क्योंकि अभी दीक्षित साहब ने एक चीज उसमें किया, सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संत निरामया। जब अभी आपने कोरोना में देखा कि हमने वैक्सीन बनाई, लेकिन हमने सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि हमने पड़ोसियों को भी वैक्सीन दिया, जबकि प्रभुता संपन्न जो देश रहे हैं, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे रूस रहा हो, चाहे चाइना रहा हो, किसी ने एक ड्रॉप भी वैक्सीन किसी और को नहीं दिया। क्यों? यह हमारी आध्यात्मिक ताकत रही है। हमारे देश की जो ताकत, आध्यात्मिक ताकत है, वो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं दिखी। और ये भाईचारे का जो वसुधैव कुटुंबकम का जो अवधारणा हमारे सनातन धर्म में है, वही रहा कि आगे जाकर के हमने अपने पड़ोसियों को भी स्वस्थ रहने के लिए हमने इसी को ध्यान में रखते हुए उज्जैन और महाकाल के इस प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक आचार्य शंकर न्यास की स्थापना किया है, इस चीज को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए आचार्य शंकर अद्वैत न्यास की स्थापना किया। और उसके माध्यम से मैं देख रहा हूं कि 10 साल से लगातार इस पर कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम हो रहे थे। और उस पर अभी जब महाकाल मतलब जो अभी कॉरिडोर आप कहते हैं महाकाल लोक, जिसका नाम दिया गया है, उस लोक में तरह तरह के, जैसे महाकाल पथ,
श्री महाकाल वाटिका, शिव अवतार, ऐसी सारी शिव से जो संबंधित सारी जानकारियां जो है उस पद पे रहेंगी। वो जो काल पे महाकाल जो लोक है उसमें प्रदर्शित होगी। लेकिन लोगों को पहुंचेगा कैसे, इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक चर्चा किया कि क्यों ना शिक्षण संस्थानों में लोकार्पण के पहले लोगों को ये बताया जाए, लोगों को क्योंकि लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। जैसा अभी माननीय दीक्षित साहब ने एक चीज किया कि बेलो पत्र चढ़ाते हैं। अभी उज्जैन में ही मैं कई लोगों से बात किया कि उज्जैन में जो शिवलिंग है वो रिएक्टर टाइप क्यों है, उसका शेप जो है रिएक्टर टाइप क्यों है। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या है कि जहां जहां शिवलिंग है वहां पे जो है रेडिएशन बहुत ज्यादा है। जिसका जवाब क्यों रेडिएशन है, इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है। ये इसका जवाब केवल हमारे आध्यात्मिक गुरुओं के पास है। लेकिन इन गुरुओं को आम जनमानस से पहुंचाना, ये हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका एक अवधारणा रखी। फिर हमारे जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उन्होंने इसमें डिसाइड किया, उन्होंने इसको हर विश्वविद्यालय में लगातार 1 हफ्ते शिव चरित्र के बारे में, शिव से संबंधित संगोष्ठी और सारे के बारे में उन्होंने इसका निर्देश जारी किया। और इससे कम से कम हमारे युवाओं में एक जागृति आ रही है। और जैसा दीक्षित साहब ने बोला कि हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में हमको दूसरी तरीके से, अभी और भी 2-3 चीजें मैं दीक्षित साहब से कभी चाहूंगा। शिवलिंग के बारे में बहुत ही दुष्प्रचार किया जाता है। शिवलिंग के बारे में तरह तरह की उसकी व्याख्या की जाती है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक गुरु उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि लोगों के सामने लाएंगे तो युवा जो आज समझते हैं कि सब बेकार है कुछ ये सारी। तो अभी विक्रम विश्वविद्यालय ने शिव चरित्र के बारे में, जैसे शिव पर्यावरण, शिव सामाजिक समरसता, शिव के बारे में ये जो रिएक्टर वगैरह है, मतलब ये कैसे है, क्यों है, मतलब रेडिएशन क्यों ज्यादा है, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों को खोज करके युवाओं के बीच में लाने के लिए अपना प्रयास कर रहा है, जिसमें हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने पूरे विश्वविद्यालयों को ये निर्देश जारी किया है। और सारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जो है इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मैं दीक्षित साहब का बहुत आभारी हूँ और दीक्षित साहब से अनुरोध भी करता हूँ कि हमने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है रामचरितमानस में विज्ञान। ऐसे हम लोग गीता में विज्ञान, वेदों में विज्ञान, बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के पास 20,000 से ज्यादा पांडुलिपि है, लेकिन हमने कभी उसको स्टडी नहीं किया। हमारी आधी पांडुलिपि जो है जर्मनी वालों ने रखा है और वो पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ तो यदि हम उस पांडुलिपि की पढ़ाई की बात करते तो उसको धर्म से जोड़ देते हैं, वो कहीं फिर दुनिया भर के जो है व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष से उसको जोड़ देते हैं। इसलिए आज ऐसा समय है। महाकाल जो लोक है इन्हीं अवधारणा पे आधारित है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अवधारणा ही यही है कि उससे जो है लोगों में जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं वो दूर होंगी और इनकी सबकी वैज्ञानिक व्याख्या के साथ हमारे युवा आगे आएंगे, इस पर शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, इसलिए विश्वविद्यालय इससे जुड़ेंगे। मैं माननीय दीक्षित साहब का पुनः बहुत बहुत आभारी हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि काशी विश्वनाथ और महाकाल ये सभी जो है एक तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं और सबका सानिध्य जो है सभी पूरे भारतवर्ष के युवाओं को मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। आगे चल के हम लोग इस पर और भी विस्तृत जो है कोई सेमिनार, संगोष्ठी इस पर आयोजित करेंगे। इसके लिए मैं अपने विभागाध्यक्ष और बिंदु को भी ये कहना चाहूंगा कि अभी आज तो थोड़ी सी समय की सीमा, लेकिन इस पर एक कभी हम लोग
अभी तो ऑनलाइन जुड़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जैसे विद्वानों को विक्रम विश्वविद्यालय बुलाया जाए और विद्यार्थी हमारे प्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़े। मैं पुनः आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ, रितेश को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं सभी जो इससे जुड़े हैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देने के साथ उनसे अपेक्षा भी करता हूँ कि जितने लोग इससे जुड़े हैं, संख्या बल पे मत जाइए, लेकिन 50 लोग इससे जुड़े हैं, 50 परिवार इससे जुड़े हुए हैं, और 50 परिवार में यदि 3 लोग भी हैं तो हम कितने लोग जुड़े हैं। इसलिए आप लोग इसका प्रचार प्रसार करें, जिसका मुख्य उद्देश्य ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और उच्च शिक्षा मंत्री जी का है। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने आसपास, अपने कॉलोनी में, अपने पड़ोस में इस चीज का प्रसार 11 तारीख को लोकार्पण का जो कार्यक्रम है उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और मुझे लगता है कि इससे एक जनमानस तैयार होगा जो नई नई चीजों उनके बारे में जानेगा। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पूज्य सुरेश कुमार पांडे सर को हम सभी सुन रहे थे, आपका आशीर्वचन उद्बोधन प्राप्त हुआ और बड़े ही सरल और सहज तथा सनातन के उस वैज्ञानिकता पूर्ण तथ्यों पर जिनकी अभिरुचि रहती है और अग्रसर कहीं न कहीं विश्वविद्यालय को उच्चतर और उन्मुख उस स्तर में कहीं न कहीं आप अहर्निश प्रयत्नशील रहते हैं। पूज्य सर को हम प्रणाम करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब इसी क्रम में आदरणीय विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र किशोर सर को हम आहूत करेंगे कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम में पूज्य गुरु जी का और साथ ही साथ कुलपति सर और हम सभी के साथ समवेत रूप में इस कार्यक्रम में समुपस्थित रहे श्रोतृ वर्ग का सभी का आप धन्यवाद ज्ञापित करें। सत्येंद्र किशोर सर हैं? हाँ सर, अनम्यूट करें। सर शायद कहीं व्यस्त हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे विभागाध्यक्ष की ही योग प्राध्यापिका आदरणीय डॉक्टर बिंदु मैम से कि आज के कार्यक्रम का आप धन्यवाद ज्ञापन करें। अनम्यूट करें। धन्यवाद रितेश जी। इतने सुंदर शब्दों में जो व्याख्यान और इतनी ज्ञान की और इतनी अच्छी बातें सुनकर अब मेरी तरफ से क्या तहे दिल से मैं विक्रम विश्वविद्यालय तरफ से सर का, देवमूर्ति विकास दीक्षित सर का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और वो हमारे इस छोटी सी एक निवेदन पर उन्होंने इतना सुंदर तरीके से हम इतने एक तरह से जो मैंने बातें लिखी है आपकी वो शायद हमको याद ही नहीं थी या जानकारी में ही नहीं थी। अभी तक में जो देखने में भी सुना, जैसे शिव परिवार के बारे में आपने इतना सुंदर तरीके से व्याख्यान किया, इस बारे में बिल पत्र के बारे में जो चीजें बताई जो हम लोग चढ़ा देते हैं उस चीजें बारे में हम लोगों को कुछ शायद ज्ञान नहीं है। आज हमको इतनी सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विक्रम विश्वविद्यालय की परिवार की तरफ से, दर्शन शास्त्र अध्ययनशाला की तरफ से आपका और आपसे केवल एक निवेदन है, आपसे निवेदन है कि आप जैसे सुधीर जनों का हमें इसी तरह से व्याख्यान सत्र के साथ में आप खुद ही यहाँ आमंत्रित है। पूरी तरह से जब आप बोलेंगे तब हम यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन करेंगे और हम आपके यहाँ पर दर्शन के रूप में जैसे शिव में महाकाल के यहाँ पर आप यहाँ पर आइए, सादर आमंत्रित है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, रितेश जी का, हमारे माननीय कुलपति जी का कि इन्होंने इतने सुंदर चीजों के लिए हमें एक आग्रह किया इस बढ़ाने के लिए कि आप इसका व्याख्यान रखिए। हमें शिव तत्व के बारे में, शिव के बारे में, हमारे महाकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होने का हमें एक सुवर्ण अवसर प्रदान किया। इसके लिए आप सभी का
जो यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोगों ने व्याख्यान सुना, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, विकास दीक्षित सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार। पूज्य कुलपति सर का निर्देशन जिस तरह से हम सभी को प्राप्त हुआ और बड़े ही सुंदर ढंग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम पुनः आयोजन समिति और आप सभी श्रोतृ वर्ग का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यही आज के सत्र को विराम कर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान महाकाल के चरणों में प्रणिपात निवेदित करते हुए आप सभी को प्रणाम। नमो नमः।